अगर हम आपको बताएं कि एक आदमी ने स्टॉक मार्केट की दुनिया में ऐसे दांव लगाए जिसने उन्हें बिग बुल बना दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की, जिनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी ने ना सिर्फ उन्हें अरबों का मालिक बनाया, बल्कि लाखों इन्वेस्टर्स को इंस्पायर भी किया। आज हम बात करने जा रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। कैसे उन्होंने मार्केट की चालों को समझकर करोड़ों का मुनाफा कमाया और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं झुनझुनवाला की फंडामेंटल एनालिसिस की अप्रोच की। राकेश झुनझुनवाला हमेशा कंपनी की बेसिक स्ट्रेंथ यानी उसकी फंडामेंटल्स पर फोकस करते थे। वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे जिनके पास मजबूत मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो। एक बार जब उन्हें सही कंपनी मिल जाती तो वो सालों तक इन्वेस्टेड रहते थे, चाहे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबक है, कंपनी की असली वैल्यू पर फोकस करना, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स पर। क्योंकि जब मार्केट नीचे हो तभी सबसे अच्छे डिस्काउंट पर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं उनके कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के स्टाइल की। राकेश झुनझुनवाला अक्सर ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते थे जो उस वक्त पॉपुलर नहीं होते थे। जैसे उन्होंने टाटा मोटर्स में तब इन्वेस्ट किया जब ऑटो सेक्टर डाउन था। उनका मानना था कि जब मार्केट का सेंटिमेंट बदलेगा तो ऐसे स्टॉक्स बम्पर रिटर्न देंगे। यानी जब लोग डर कर मार्केट से निकल रहे होते थे, झुनझुनवाला तब खरीदारी कर रहे होते थे। यही उनकी पहचान थी, भीड़ से हटकर सोचना और रिस्क लेने की हिम्मत। तीसरी बात है पेशेंस यानी धैर्य। झुनझुनवाला के कई स्टॉक्स जैसे टाइटन, लुपिन और क्रिसिल दशकों तक उनके पोर्टफोलियो में बने रहे। उन्होंने कंपाउंडिंग के पावर को समझा और इसे पूरी तरह से यूज किया। उन्होंने एक बार कहा था, रोम एक दिन में नहीं बना, लेकिन हिरोशिमा कुछ सेकंड्स में तबाह हो गया। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में सोचने से ही ग्रोथ होती है, जबकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ नुकसान। अगली स्ट्रैटेजी थी फोकस्ड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, लेकिन उन्होंने कुछ खास सेक्टर्स जैसे फाइनेंस, कंज्यूमर गुड्स और टेक्नोलॉजी में गहरा फोकस रखा। इससे उन्हें ज्यादा रिटर्न्स मिले और रिस्क भी बैलेंस रहा। ये हमें ये सिखाता है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आपको अपने कुछ स्टॉक्स या सेक्टर्स पर गहरा विश्वास होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनका अटूट विश्वास। झुनझुनवाला हमेशा कहते थे, भारत के बेस्ट साल्स अभी आने वाले हैं। उन्होंने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बन सकती थीं, जैसे कि बैंकिंग, रिटेल और टेक सेक्टर। उनका मानना था कि भारत की बढ़ती मिडिल क्लास, डिजिटलाइजेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसी चीजें यहाँ के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगी। आज भले ही सर राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई सलाह और उनका निवेश करने का तरीका हमें इस रेट रेस के चक्रव्यूह को तोड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर दिला सकता है। तो दोस्तों, ये थी राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के कुछ की पॉइंट्स। फंडामेंटल्स को समझना, पेशेंस रखना और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखना, यही 3 मैन पिलर्स थे उनकी सक्सेस के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें एंको एनालिसिस को और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।